अब आप कहोगे महाराज ये सब साधन नहीं तो क्या है? तो भैया ये साधन देने वाले भी कौन है? ठाकुर जी हैं कि नहीं? तो बोले इन सब साधनों में धन खर्च होता है। तो बोले धन तो सबके पास है, दुनिया वालों के पास धन है, किंतु अच्छे कामों में खर्च करने के लिए प्रेरणा बोले ये भी कन्हैया ही देते। दुनिया भर के भोग पदार्थों को पाने के लिए तो महाराज बड़े बड़े अरब करोड़पति करोड़पति सब कर लेते हैं, उनके पास साधन संपन्न है, किंतु अंदर प्रेरणा ऐसी नहीं है कि भगवान की कथा सुन सकें। किंतु धन्य है वो जीव जिसके पास ना कोई साधन है ना साधना है, किंतु उसके पास ठाकुर जी की कृपा है। और जिसके पास कृपा है उसके पास साधन और साधना नहीं भी होती है तो ठाकुर जी उसके घर जरूर चले जाते। साधन और साधना से नहीं भैया, गोविंद तो केवल भाव से मिला करते हैं। तो हम सब ठाकुर जी की, आप सब तो वैसे भी प्रेमी भगत हैं, कथा सुनते ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, किंतु फिर भी भगवान की कथा को जब हम सुनने के लिए बैठे तो शास्त्र कह रहे हैं एकदम अकिंचन भाव से, साधन शून्य, साधना शून्य। भाई देखो भगवान कब मिलते हैं, या इन परिवार, आज पूरी परिवार इस कथा का आयोजक बना तो इनके भाव भी शून्य रहे होंगे कि गोविंद हम आपको बुला नहीं रहे, आपकी मर्जी, अब आप आ जाओ, कृपा कर दो, कथा सुनवा दो, आपकी कृपा है। और इतनी जल्दी ये डेट फाइनल हुई महाराज की हम आपको बता भी नहीं सकते, बहुत ही जल्द। हमारी कथा इसके पहले लखनऊ थी शायद, तो उसके पहले हम यहाँ आए, संतोष भैया ने बुलाया, बोले महाराज इन्होंने ये नहीं बताया कि कथा करानी, यदि ये कहते कि कथा करानी तो शायद हम कह देते डेट बुक है, या शायद बुक हो चुकी रहती। तो इन्होंने बुलाया, बोले महाराज जी मैंने बुलाने का एक ही कारण, मैंने कहा क्या? बोले बिटिया का जन्मदिन और हमें कथा सुननी है। तो मैंने कहा कथा सुननी है और विचार कर लो। बोले नहीं नहीं सुननी है, आप ऐसे तो आते नहीं हो। मैंने कहा अच्छा चलो आ गया हूं। वे सीधे कैलेंडर ले आए और उन्होंने कहा महाराज जी ये 22 से 28 की आपको कथा यहीं करनी, कहीं जाना नहीं है। तो मैंने बाकी के जितने भी कार्यक्रम थे इस डेट के आगे पीछे जो चर्चा है मैंने सारी स्थगित कर दी। क्यों? मैंने नहीं भैया, ठाकुर जी की कृपा रही होगी, उनके अंदर, उन्होंने हमारे अंदर प्रेरणा जागी और इनके अंदर भी जगाई कि भैया आपको कथा सुननी है। कहने का तात्पर्य है कि इनके पास भी कोई साधन साधना नहीं, हमारे पास भी कोई साधन साधना नहीं, बस प्रेरणा श्री बिहारी जी की। और बिहारी जी जिसे जो प्रेरणा दे दें, शास्त्र कहते हैं जीवन में वो अपने आप घटित हो जाता है। तो हम सब भी किस भाव से कथा सुने? हम सब भी ठाकुर जी से कहें कन्हैया हमारे पास ना तो कोई साधन है ना साधना है, बस हम इस भाव से बैठे हैं कि जैसे आप ब्रज की उन अकिंचन गोपियों को मिल गए, आपने ब्रज की उन अकिंचन गोपियों को साधन संपन्न बना दिया, ठाकुर जी ऐसे ही एक ना एक दिन हमें भी आप साधन संपन्न जरूर बनाएंगे। इस भाव में बैठे। शबरी मैया के पास कौन सा साधन था या कौन सी साधना थी? बस एक ही साधना थी। क्या? बोले दिन रात अपने राघव जी का नाम जपा करती। इस भाव से मार्ग में पुष्प बिछाती थी कि आज राम जी आएंगे जरूर। तो कथा सुनने का सबसे पहला सूत्र है कि अंदर से एकदम शून्य बन जाइए, अकिंचन बन जाइए। किसकी तरह? बोले केवट को क्या पता था कि आज राम जी मेरे घाट पर आएंगे? वो तो साधन संपन्न नहीं था, ना तो उसके पास साधन है ना साधना है, किंतु फिर भी राम जी उसके घाट पर गए। क्यों गए? क्योंकि केवट के पास राम जी को प्रेम करने का वो भाव था। इसी कारण याद रखिएगा, हमने कितना जप किया है तो हमें भगवान मिल जाएंगे, हमने कितना तप किया है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। या हमने कितने व्रत किए हैं तो हमें भगवान हम पे रीझ जाएंगे, भैया बिल्कुल गलत फहमी में मत रहे। न जप वालों को मिलते हैं, न तप वालों को, न व्रत वालों को। तो बोले गोविंद केवल भावग्राही जनार्दना। शास्त्र कहते हैं भगवान केवल जीव के भाव का भोग लगाता है।
यहां पर भी हम किस भाव से बैठे हैं, इस भाव का भोग हमारे गोविंद लगाते हैं कि बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भैया भगवान की, ठाकुर जी की, कन्हैया की कथा सुनवे की ताई तो हमारे ब्रजवासी कहें कि भैया भाव ते बैठो। कितनो जप कियो है, तप कियो है, व्रत कियो है, या के खातिर बैठोगे तो भैया लाला कभी ना मिलेंगे। गोस्वामी जी ने तो लिखी भैया स्पष्ट बात, कहा लिखो है कि ये ही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जपो तपो व्रत पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जपो तप व्रत पूजा। ना तो जप से मिले, ना तप से मिले, ना व्रत से मिले, तो कैसे मिले? बोले भैया वृंदावन आनो जानो करतो रहो, तो ठाकुर जी एक ना एक दिन आपके घर ही आ जाए। इतने में बोले हाँ इतने में मिल जाए। बस वृंदावन आते जाते रहो, बीच बीच में जरा उनसे मुलाकात करते रहो। अब कमलेश भैया पहले थोड़ा कम जाते थे, अब बीच बीच में ज्यादा आना जाना किया तो देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा हो। पहले जरा कम ही जाते थे। कथाएं हमारी वृंदावन में, बोले महाराज जी टाइम ही नहीं है, व्यस्त है। फिर बिहारी जी को इन पे कृपा करनी थी तो इन्हें 2-3 बार बुलाया पहले, फिर इनके अंदर भाव जागा कि हमें ये सेवा करनी। मैंने कहा देखिए अभी पोशाक की सेवा करके आए बिहारी जी पे, बड़ी दिव्य पोशाक। तो ये भाव, मैंने तो इनसे कहा नहीं था कि भैया तुम पोशाक चढ़ा दो, या मैंने तो कहा नहीं था कि आप 22 से 28 में कथा कराओ। तो ये किसने कहा? बोले अंतःकरण में बैठे भाई इनके जो कन्हैया है ना, उनने इनको प्रेरणा दी। और 2017 या 18 में एक बार कथा करवा चुके हैं, और पुनः भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दोबारा कथा के आयोजक बने। अब इसके पहले जब कथा हुई थी, आप सबको पता है, हम सबने गली में बैठ के सुनी थी। हमने कि भैया बार गली वली में ना सुनाएंगे। अब ठाकुर जी को यज्ञ गली वली में शोभान आए थे, जरा बड़ो सो मंडप तैयार करवाओ। तो संतोष भैया ने कही महाराज जी बिल्कुल, फिर चिंता मत करो। सो बढ़िया सा सुंदर, उस बार गली में थे, इस बार ठाकुर जी ने बढ़िया व्यास गादी पे बिठाया। आपको भी बढ़िया आनंद से पंखा वंखा भी चल रहे हैं भैया, गर्मी गर्मी लगे सो सब व्यवस्था है। पानी की है किंतु बार बार उठना नहीं है पीने के लिए, क्या तो पीछे रखा हुआ है किंतु उठना नहीं है। ये तो कई माता महाराज, अच्छा देखिए प्यास कब लगती है? जब पानी रखा होता। तो कल से मैं कह दूंगा कि जिससे ज्यादा ही प्यास लगी हो, बिल्कुल प्यास के कारण कह रहा हूं कि महाराज जी नहीं मिला तो चले जाएंगे, उसी को देना। क्योंकि लोगों का स्वभाव है, कई जगह अभी हम कथा करने गए लखनऊ, वहां तो महाराज अब हर 2 मिनट में चाय, हर 2 मिनट में। पहला दिन तो मैंने झेल लिया जैसे तैसे। अब भैया चाय मिले तो कथा में कौन बैठे, फिर चाय के पीछे ना दौड़े सब। पानी मिले, चाय, अरे महाराज बढ़िया। अच्छा जजमान ने भी व्यवस्था इसी कारण की थी चाय की पहले दिन, ताकि लोग कथा सुनने आए। मैंने कहा भैया ना तो तुम चाय पिलाओ ना पानी पिलाओ, ठाकुर जी के रूप माधुर में, ठाकुर जी की कथा में इतनी मिठास है कि चाय की मिठास भी फीकी रह जाएगी, ठाकुर जी की कथा की मिठास क्या। तो दूसरे दिन से उन्होंने चाय पानी सब बंद। पर बढ़िया लोग आए, खूब कथा सुनी। हमने कहा प्रसाद बस जरा बढ़िया वाला देना। तो ये तो देखिए भाव है हमारे कि हम किस भाव से गोविंद को रिझा सकें। और जब हम कथा में बैठे श्रवण करें तो याद रखिएगा, ये 5-7 दिन में अंतःकरण में जो जो प्रेरणाएं पैदा हो, वो सब इस भाव से सोचिए कि ये सब ठाकुर जी पैदा कर रहे हैं। तो इतना विशालतम श्रीमद् भागवत की कथा, जिसे वेद व्यास जी ने पहले श्लोक के माध्यम से गाया है, और उस पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने भागवत के यूं मानो ठाकुर जी के स्वरूप का ही वर्णन कर दिया। भाई कलयुग में
भगवान का सबसे बढ़िया स्वरूप श्री विग्रह मूर्ति तो है ही, किंतु मूर्ति से भी ज्यादा बढ़िया स्वरूप भगवान का श्रीमद् भागवत है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी ने भागवत का पहला श्लोक क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का स्वरूप कितना बढ़िया है। अब ये इस श्लोक में जिस स्वरूप की बात हो रही है वो कोई मंदिर वाला स्वरूप नहीं बता रहे, तो बोले भागवत जी का स्वरूप कितना बढ़िया है। क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवत के रूप में ठाकुर जी कितने सहज और सरल हो गए कि बस कुछ मत करो, सुंदर सा 7 दिन का कोई आयोजन करवा लो, इतने में ही ठाकुर जी हमारे पास आ जाते हैं कन्हैया। ऐसे